शरबत के नाम पर एक कंपनी है, तो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक, झूठ है। आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। क्या बोला तूने? आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। रुको जरा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हाल ही में सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो शरबत जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए पतंजलि के शरबत का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में रामदेव जी ने न केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर जैसा जहर बताया, बल्कि एक अन्य शरबत कंपनी पर यह आरोप भी लगाया कि उनकी कमाई मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में जाती है। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि पतंजलि का शरबत खरीदने से गुरुकुल, आचार्य कुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड को फायदा होगा। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश मान रहे हैं, तो कुछ इसे पतंजलि के उत्पादों को बेचने की एक चालाक रणनीति बता रहे हैं। बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 10 मिनट का वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वे पतंजलि के गुलाब, बेल, ब्राह्मी और अन्य शरबतों का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और शरबत जिहाद का क्या है? स्वदेशी सनातन सात्विक विकल्प। वीडियो में रामदेव ने सॉफ्ट ड्रिंक्स को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए उसकी तुलना जहर और टॉयलेट क्लीनर से कर दी है। इसके बाद उन्होंने एक अन्य शरबत कंपनी, जिसका नाम लिए बिना संभवतः रूअफ़ज़ा की ओर इशारा किया, पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों की कमाई से मस्जिद और मदरसे बनते हैं, जबकि पतंजलि का शरबत खरीदने से गुरुकुल और सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। रामदेव ने इस दौरान शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और इसे लव जिहाद और वोट जिहाद जैसे विवादास्पद शब्दों से जोड़ा। इस बयान ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने इसे धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश बताया, जबकि कुछ ने इसे रामदेव की मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा माना। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मोहम्मद जुबैर जैसे यूजर्स ने रामदेव पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि रामदेव की कंपनी पतंजलि ने खाड़ी देशों से अपने उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लिया था। जुबैर ने इसे रामदेव का दोहरा रवैया करार देते हुए कहा कि वे भारत में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि विदेशों में इस्लामिक मानकों को अपनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक अन्य यूजर नरेश मीणा ने एक्स पर ग्रुप नामक एआई से सवाल पूछा कि पतंजलि के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। ग्रुप ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 2017 में पतंजलि के दिव्य आंवला जूस और शिवलिंगी बीज जैसे उत्पाद क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए थे। 2024 में भ्रामक विज्ञापनों के कारण 14 उत्पादों जैसे स्वासरी वटी और दृष्टि ड्रॉप्स के लाइसेंस रद्द किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि को झूठे दावों के लिए नोटिस जारी किया था। फिर भी ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध, जो नियमों की अनदेखी को दर्शाता है। एक और यूजर ने ग्रुप से पूछा कि क्या रामदेव का इस तरह का प्रचार सही है और क्या उनके द्वारा निशाना बनाई गई कंपनी ने वाकई मस्जिद या मदरसे बनवाए हैं। ग्रुप ने जवाब में कहा कि रामदेव का दावा तथ्यहीन लगता है। हमदर्द लेबोरेटरीज, जो रूअफ़ज़ा बनाती है, एक वक्फ संस्था है और अपनी कमाई को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में लगाती है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमदर्द ने मस्जिद या मदरसे बनवाए। ग्रुप ने यह भी बताया कि रामदेव का धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना अनुचित और इसे कई लोग नफरत फैलाने वाला मान रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब बाबा रामदेव और पतंजलि विवादों में घिरे हों। पतंजलि के उत्पादों पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। 2017 में इसके कुछ उत्पाद क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए। 2020 में पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया, जिसे आयुष मंत्रालय ने खारिज कर दिया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि के उन दावों पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि उनके उत्पाद गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके बावजूद रामदेव ने माफी मांगी और मामला कुछ हद तक शांत हुआ। पतंजलि पर नकली उत्पाद बेचने और अन्य कंपनियों के उत्पादों की नकल करने का भी आरोप लगा। उदाहरण के लिए, रेकिट बेनकाइजर ने दावा किया था कि पतंजलि का टॉयलेट क्लीनर उनके उत्पाद हार्पिक की नकल। इसके अलावा 2019 में अमेरिका के FDA ने पतंजलि के बेल और गुलाब शरबत पर सवाल उठाए, क्योंकि उनके लेबल पर दी गई जानकारी भारत और विदेश में अलग अलग थी। रामदेव के दावे की पड़ताल करने पर यह साफ होता है कि शरबत जिहाद जैसे शब्द का कोई ठोस आधार नहीं। हमदर्द लेबोरेटरीज, जिसे रामदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया, एक जानी मानी कंपनी जो रूअफ़ज़ा जैसे उत्पाद बनाती है।
यह एक वक्फ संस्था है जिसका मतलब है कि इसका मुनाफा सामाजिक कल्याण से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जाता है। हमदर्द की वेबसाइट उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एक सेकुलर तरीके से काम करती और सभी समुदाय के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की परियोजनाएं चलाती। रामदेव के इस दावे का कोई सबूत नहीं मिलता कि हमदर्द की कमाई मस्जिदों और मदरसों में जाती। रामदेव का यह प्रचार कई कारणों से आपत्तिजनक माना जा रहा है। पहला कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जो सामाजिक सौहार्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, उनके दावे तथ्यहीन है और एक प्रतिष्ठित कंपनी को बदनाम करने की कोशिश भी है। तीसरा, पतंजलि का खुद इतिहास विवादों से भरा है जिसके चलते उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। कई लोगों का मानना है कि रामदेव ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि पतंजलि का व्यापार धीमा पड़ रहा है और वे धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए अपने उत्पादों को बेचना चाहते हैं। बाबा रामदेव का सरबत जिहाद वाला बयान एक बार फिर से उनके विवादास्पद रवैये को दर्शा रहा है। धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके उत्पाद बेचने की यह रणनीति न केवल अनैतिक है बल्कि सामाजिक एकता के लिए भी हानिकारक हो सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और तथ्यों की पड़ताल से साफ है कि रामदेव का दावा बेबुनियाद है। पतंजलि को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसी रणनीतियों पर जो समाज को बांटने का काम करे। यह मामला हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या व्यापार के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना उचित है? जवाब शायद हम भी जानते हैं। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।